फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये दोहरा, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, इंटॉलरेंस, टॉलरेंस, इन लास्ट 6-7 सालों में आप लोगों ने बहुत सुना होगा। कई सालों से हम ये बात देख रहे हैं कि पहले एक धर्म पे, हिंदू धर्म पे उनका मजाक उड़ाया जाता था अपने फिल्मों के माध्यम से। लेकिन इन फिल्मकारों पर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि और किसी धर्म के बारे में मजाक उड़ाए। ये खान बंधु हैं, जो वामपंथी विचारधारा के जो लोग हैं, फिल्म बननी चाहिए, अच्छे सब्जेक्ट्स में बननी चाहिए, कुछ अच्छी मूवी बनी। लेकिन आपने यदि गौर किया होगा, यदि ध्यान दिए होंगे, ये अपने फिल्मों के माध्यम से क्या परोसते हैं, क्या दिखाया। अनुराग कश्यप, अनिल कपूर अपने फिल्म के प्रमोशन के लिए इंडियन एयरफोर्स की वर्दी पहनकर गाली गलौज की भाषा यूज कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। एक ऐसे कलाकार जो 50 साल हो गया है, अनिल कपूर 50 से ऊपर की उम्र एज है। हालांकि इंडियन एयरफोर्स की आपत्ति के बाद अनिल कपूर ने माफी मांगी, लेकिन ये माफी मांगने की जरूरत क्यों पड़ी? आप अनुराग कश्यप की बात करेंगे तो अभी तक उनको कोई मलाल नहीं, क्योंकि उन्हें ऐसी फिल्म बनाते हैं। ट्विटर हैंडल पे लोगों का गुस्सा ट्रेंड कर रहा है, कुछ लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन जो संख्या, जो ट्रेंड करने वाले, जो उनको अपोज करने वाले, वो संख्या ज्यादा है। अब लोग खुल के बात कर रहे हैं कि इन जैसे कलाकारों को बाइकआउट किया जाए, जो अपने देश के प्रति, अपने इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इनका मजाक उड़ाते हैं। इंडियन एयरफोर्स से मैं बोलना चाहूंगा कि सिर्फ आप आपत्ति क्यों जताते हैं, आप इनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेते? इनको एक सबक सिखाना भी जरूरी है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सिर्फ एक तबके के लिए है, मूवी बनाने का जो अधिकार है, जो उनका फ्रीडम है, सिर्फ एक लोगों के लिए है। यदि कोई दूसरा कोई भी बात करता है तो बोल देंगे कि वो तो भारतीय जनता पार्टी का आदमी है, वो आरएसएस का है। मतलब जो देश की बात करे तो भारतीय जनता पार्टी का है, वो आरएसएस का है। कोई मीडिया बात करे, बोले वो तो बीजेपी की है। कोई राष्ट्रवाद की बात करे तो इस पार्टी की है। मतलब इस देश में दो तरीके के एक विचारधारा चलती है। आप देश के खिलाफ बोलेंगे, हिंदू धर्म के खिलाफ बोलेंगे, या किसी भी धर्म के खिलाफ बोले, आप इंडियन आर्मी के खिलाफ बोले तो आप सेक्युलर। आप देश के लिए बात करें, देश के लिए काम करें, जो भी मीडिया अच्छी रिपोर्ट दिखा रही है और उसमें से लगता है कि जो देश के खिलाफ बात कर रहे हैं या से कोई आंदोलन चल रहा है, उसमें भी कोई देश विरोधी बातें चल रही है, उसको भी कोई दिखाए तो नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। आखिर ऐसा बंटवारा क्यों? अनिल कपूर को माफी मांगने की आवश्यकता क्यों पड़ी? मुझे लगता है कि जैसे सुशांत सिंह के बाद अब बॉलीवुड में एक नया दौर शुरू हुआ। अब लोग इन जो बड़े कलाकार हैं, जो बड़े फिल्म मेकर हैं, इनकी मूवी को बाइकआउट करेंगे, नए फिल्मकार आएंगे, अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स में फिल्म बनाएंगे और लोग उनका देखेंगे। नए जो कलाकार आएंगे अब वो आगे बढ़ेंगे। बाइकआउट करने की शुरुआत हो चुकी है। इन जैसे कलाकार जो देश विरोधी और जो अपने इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को जो लेते हैं गाली, उनको सबक सिखाना भी बहुत जरूरी है। पहले भारत में देश के जो कलाकार हुआ करते थे, आप आजादी से पहले के आप देखिए, उनकी रचना देखिए, उनका व्यंग देखिए, या आजादी के बाद भी कुछ सालों तक या कुछ समय तक कुछ ऐसे कलाकार रहे हैं, कुछ ऐसे डायरेक्टर रहे हैं, कुछ ऐसे लेखक रहे हैं, ऐसे कवि हैं जो समाज का एक आईना दिखाते हैं। लेकिन इन 20 सालों के दशक में आप ध्यान दें, एक ऐसी फौज खड़ा हो गई जिसको हम लोग बात करते हैं कि ये देश के जो विरोध में बात करते हैं, एक हिंदू धर्म, एक उन्होंने टारगेट किया हुआ। मैं कल एक
ट्विटर हैंडल पढ़ रहा था, इसमें अनिल कपूर माफी मांगा। क्यों? मैं इस बात का न मानूंगा। अनुराग कश्यप जैसे डायरेक्टर, जिनके मुंह से शायद आपने कभी कोई अच्छी वर्ड नहीं सुना, एक पूरा गैंग, स्वरा भास्कर, अनुराग कश्यप, कुणाल, ऐसे कई स्टैंडर्ड जो कॉमेडी करते हैं। यदि आप इनकी मूवी को ध्यान से देखेंगे, आपको एक ट्रेंड चलेगा। आज के यंगस्टर को गाली गलौज बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि लोग दिखाते हैं, ऐसा लगता है कि जो कलाकार हैं, जो हमारे हीरो हैं, वो जब ऐसा बोलते हैं तो हम भी ऐसा बोलते हैं। इनको इस देश से, इनको कल्चर से, अपने देश के स्वाभिमान से कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ पैसा कमाना है। सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या या मर्डर, जो कि एक विवादित, और ये भी पता नहीं है कि इसका केस का क्या होगा। अब इन जो बड़े कलाकार हैं और ये जो पूरा एक गैंग है, जो बॉलीवुड के माफिया जो उसको बोला जा रहा है, अब इनको ऐसा लगता है कि सुशांत सिंह के बाद नए कलाकार आएंगे, नए लोग आएंगे। ये नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। इंडियन आर्मी फोर्स के वर्दी पहन के जिस तरीके से, जिस भाषा में गाली दे रहे हैं और अपनी फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं, बहुत दुर्भाग्य की बात। लोगों को बाइकआउट करना शुरू कर दिए। नेटफ्लिक्स पहले एक धर्म के अगेंस्ट में आपने कितनी मूवी देखी है, हिंदू धर्म पे उन्होंने आक्रमण। क्या किसी भी इन फिल्मकारों की हिम्मत है कि वो दूसरे धर्म, इस्लाम या ईसाई, उनके अगेंस्ट में एक भी मूवी बना सके? क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच, फिल्म बनाने का अधिकार, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी रचना, क्या सिर्फ एक धर्म के लिए, इस देश के विरोध के लिए? इंडियन आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, क्या इनको या इनकी वर्दी पहन इनको गाली देना, उनकी वर्दी पहन के आप गाली दे रहे हैं, मतलब कि आप उनका अपमान कर रहे हैं। ऐसे लोगों का बाइकआउट करना बहुत जरूरी है और स्टार्ट हो भी गया है। सुशांत सिंह के बाद कई ऐसी फिल्में आई जिसका लोगों ने डिसलाइक किया, फिल्म फ्लॉप हुई, फिर भी इनको समझ में नहीं आ रहा है, शायद इनको पता नहीं है। वही यंगस्टर जिनको आप टारगेट कर रहे थे, वही यंगस्टर अब आपकी मूवी को देखना बंद कर रहे हैं। कब तक आप इस देश के खिलाफ बोलेंगे? कब तक आप अपने फिल्मों के माध्यम से अपने इस समाज को, कल्चर को बर्बाद करें? सादा विवाद जग गया है। हालांकि अनिल कपूर ने माफी मांगी इंडियन एयरफोर्स के आपत्ति के बाद। मैं इंडियन एयरफोर्स से ये बोलना चाहूँ कि आप सिर्फ एक आपत्ति क्यों जता रहे हैं? आप एक्शन क्यों लेते हैं? कितने बार आपकी चीजों को आपको दिखा के उनका एक गलत इंटरप्रिटेशन आप लोग करते हैं और आप शांत रहते हैं। सिर्फ आपत्ति जताने से कुछ नहीं होने वाला, इनके ऊपर एक्शन होना बहुत जरूरी है। और एक्शन यदि आप लेंगे तो देश की जनता ले रही है। वही यंगस्टर जिनको टारगेट कर रहे थे, अब इनकी मूवी को देखना बंद कर रहे हैं, बायकॉट कर रहे हैं। खासकर नेटफ्लिक्स, जो सबसे पहले हिंदू धर्म के बारे में उनकी कई मूवी ऐसी आई है जो हिंदू धर्म के अगेंस्ट में इनकी मूवी चली है, अब शायद देश विरोधी भी हो गया, शायद बायकॉट करने में शुरुआत हो चुका है। आप सोचिए जरूर। It has come to my attention that the trailer of my new film, AK vs. AK, has offended some people, as I'm wearing the Indian Air Force uniform while using unparliamentary language. I would like to sincerely offer my humble apologies for unintentionally hurting anyone's sentiments. I just like to supply some context to hopefully help you understand how things came to be this way. My character in the film is in uniform because he's an actor playing the role of an officer when he finds out that his daughter has been kidnapped. The anger and rage he experiences and portrays is that of an emotionally distraught father.
It was only in the interest of remaining true to the story that my character is still wearing the uniform on his quest to find his missing daughter. It was never my intent or the intent of the filmmakers to disrespect the Indian Air Force. I've always had the utmost respect and gratitude for the selfless service of all our defense personnel. And so, I truly apologize for unintentionally hurting anyone's sentiments.